बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 10, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, क्लास सेकंड ईयर, पेज नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ एक्स इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन ज़ीरो, के मीन म्यू किसकी इक्वल है, ज़ीरो की इक्वल है, एंड सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा टू के इक्वल है। फाइंड पी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है बेटा एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो की। सेकंड प्रोबेबिलिटी 0.2 लेस दैन एक्स लेस दैन 1.8। ये दो प्रोबेबिलिटीज़ मालूम करनी है। फर्स्ट पार्ट है पी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो बेटा उसने कहा है कि एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, मीन भी हमारे पास ज़ीरो है, तो जब इसको जी में कन्वर्ट करेंगे तो जी का आंसर भी ज़ीरो आएगा। तो मैंने इसको जी में कन्वर्ट नहीं किया, मैंने इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। फिग बनाएंगे माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, सेंटर में ओरिजिन आ जाएगा। अब 0.5 ज़ीरो से ग्रेटर कौन सी साइड आएगी, राइट साइड। तो राइट साइड किसकी इक्वल होती है, 0 से इन्फिनिटी 0.5 के इक्वल होती है। तो मैंने 0 से इन्फिनिटी को शेडेड कर दिया है, ये 0.5 के इक्वल है और आंसर मेंशन कर दिया कि 0.5 के इक्वल है। सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी 0.2 लेस दैन एक्स लेस दैन 1.8। अब एक्स की दो वैल्यूज़ दे दी हैं, x1 उसने 0.2 दिया हुआ है, x2 हम 1.8 को काउंट करवाएंगे। ये हमने लेट करना होता है कि x की लेफ़्ट वाली वैल्यूज़ को हम x1 कहते हैं, x की राइट वाली वैल्यूज़ को हम x2 कहते हैं। तो बेटा इसको z1 और z2 में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले z1 का फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। तो x1 की वजह से x की लेफ़्ट वैल्यू 0.2 आ जाएगी, माइनस म्यू हमारे पास 0 के इक्वल है, तो म्यू की जगह पे 0 आ गया, डिवाइडेड बाई सिग्मा की जगह पे 2 आ जाएगा। 0.2 में से 0 जाएगा तो 0.2 बचेगा, डिवाइड बाई 2 सेम एज इट आ जाएगा। 0.2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.1 हमारे पास आंसर आएगा। तो z1 की वैल्यू क्या निकली, 0.1 के इक्वल। इसी तरह z2 की वैल्यू मालूम करेंगे। z2 किसके इक्वल होता है, x2 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। x2 कौन सी वैल्यू है बेटा, x की ग्रेटर वैल्यू जो है 1.8, इसको हम x2 कहेंगे, क्योंकि x से लेफ़्ट वाली वैल्यूज़ को x1 कहते हैं, x से राइट वाली वैल्यूज़ को x2 कहते हैं। x2 की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.8, माइनस म्यू की जगह पे उसकी वैल्यू 0, डिवाइड बाई सिग्मा 2 की इक्वल है, तो सिग्मा की जगह पे 2 आ जाएगा। 1.8 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर 1.8 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 एज इट आ जाएगा। 1.8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.9 z2 की वैल्यू निकल आएगी। अब हमने z1 और z2 दोनों वैल्यूज़ निकाल ली हैं, तो प्रोबेबिलिटी जो x की है उसको कन्वर्ट कर देंगे z में। तो प्रोबेबिलिटी 0.2 लेस दैन एक्स लेस दैन 1.8 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 0.1, x1 की जगह पे z1 की वैल्यू आ जाएगी 0.1 लेस दैन इक्वल टू z में कन्वर्ट किया है, तो x की जगह पे बेटा z आ जाएगा लेस दैन इक्वल टू 0.9। इक्वल का साइन क्यों डालेंगे, क्योंकि बेटा जब दो हमारे पास बिटवीन में वैल्यूज़ आती हैं तो हम इक्वल का साइन डालते होते हैं। अब बेटा हम फिग की तरफ आ जाएंगे। सबसे पहले फिग ड्रा करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, सेंटर में ओरिजिन ड्रा करेंगे। हमारे पास दो वैल्यूज़ निकली हैं, एक हमारे पास 0.1 है पॉजिटिव और एक वैल्यू 0.9 है पॉजिटिव। तो ये 0 से राइट साइड पे दोनों लाई करेंगी, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ क्या है बेटा, पॉजिटिव है, तो इसलिए राइट साइड पे लाई करेंगी। तो हमने ड्रा कर दी लाइन लगा के, 0.1 एक वैल्यूज़ ड्रा की और सेकंड वैल्यू z2 की ड्रा की 0.9 के। मतलब जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है वो किसके दरमियान है, 0.1 और 0.9 के दरमियान है। तो मैंने दरमियान वाले एरिया को शेडेड कर दिया। अब ये मालूम कैसे करेंगे बेटा, हमें क्या चाहिए, 0.1 से 0.9 वाला एरिया हमने जो दरमियान में शेडेड एरिया ये मालूम करना है। तो उसको मालूम करने का तरीका क्या है बेटा, हम 0 से पहले 0.9 तक जाएंगे, फिर माइनस का साइन, फिर 0 से 0.1 तक जाएंगे, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। कॉमन सी बात है बेटा, 0 से 0.9 तक एरिया मालूम करेंगे, उसमें से 0 से 0.1 तक जो एरिया है माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सेंटर वाला एरिया आ जाएगा। तो मैंने इसको प्रोबेबिलिटी में मेंशन कर दिया है कि पहले हम 0 लेस दैन इक्वल टू जी लेस दैन इक्वल टू 0.9 तक प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर प्रोबेबिलिटी 0 लेस दैन इक्वल टू जी लेस दैन इक्वल टू 0.1 तक प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे। तो अब 0.9 को हमने 0 में देखा तो हमारे पास जो एरिया निकला टेबल वैल्यूज़ में 0.3159 के इक्वल है, माइनस का साइन एज इट। फिर हमने 0.1 को 0 में देखा तो उसके एरिया जो हमारे पास निकला है 0.0398 के इक्वल निकला है। तो 0.3159 में से 0.0398 माइनस हो रहा है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा 0.2761।
तो इसी तरह हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का आंसर निकला है 0.2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1.8 का, वो हमारे पास किसके इक्वल आया है बेटा 0.2761 के इक्वल आया है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ x इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 60/100 के x नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब है जो पहली वैल्यू है वो म्यू की है, तो म्यू किसके इक्वल आ गया 60 के, और सेकंड वैल्यू क्या है सिग्मा स्क्वायर, तो किसके इक्वल आ गया 100 के। क्योंकि नॉर्मल के दो पैरामीटर होते हैं, एक मीन होता है और सेकंड वेरिएंस होता है। मीन किसके इक्वल आ जाएगा म्यू 60 के इक्वल और वेरिएंस 100 के इक्वल। हमें क्वेश्चन में हमेशा क्या चाहिए होता है सिग्मा, तो बेटा हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, सिग्मा स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट 100 के ऊपर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 10 के, तो बेटा यहाँ से सिग्मा की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। वेयर एक्स इज मार्क्स ऑब्टेन बाई स्टूडेंट, जो एक्स है वो हमारे पास मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट सेलेक्टेड ए रैंडम ऑब्टेन मार्क्स। फर्स्ट क्या है बेटा लेस देन 56 के, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है पी ऑफ एक्स लेस देन 56। सेकंड है मोर देन 75, तो पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 75 आएगा। मोर कहते हैं बेटा ग्रेटर को, लेस कहते हैं मोर। बेटा ग्रेटर का साइन यूज, तो हमारे पास बेटा लेस के लिए हम लेफ्ट साइड पे लेस का साइन यूज़ करते हैं, मोर हम एक ग्रेटर को कहते हैं। थर्ड प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है बिटवीन 50 एंड 75, तो प्रोबेबिलिटी 50 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 75 मालूम करेंगे। फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट है पी ऑफ एक्स लेस देन 56, तो बेटा इसको जी में कन्वर्ट करेंगे। जी का फार्मूला क्या होता है एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। एक्स की वैल्यू 56 है तो एक्स की जगह पे 56 आ जाएगा, माइनस म्यू किसके इक्वल है बेटा 60 के, तो म्यू की जगह पे 60 डिवाइड बाई सिग्मा, सिग्मा 10 के इक्वल है तो सिग्मा की जगह पे 10 आ जाएगा। 56 में से बेटा 60 माइनस करेंगे तो -4 बचेगा डिवाइड बाई 10 एज इट आ जाएगा। -4 को बेटा 10 पे डिवाइड करते हैं तो -0.4 निकलेगा। तो जी की वैल्यू किसके इक्वल निकली -0.4 के इक्वल निकली। प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 56 किस में कन्वर्ट हो जाएगी जी में, तो प्रोबेबिलिटी जी लेस देन -0.4। प्रोबेबिलिटी जी लेस देन क्या हो जाएगी, जी की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी -0.4। इसका मतलब है अब हमने बेटा फिग पे आ जाना है। फिग ड्रा करेंगे -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। सेंटर पे क्या होता है बेटा ओरिजिन। जी की वैल्यू है -0.4, तो -0.4 है तो बेटा लेफ्ट साइड पे लाई करेगी, तो मैंने लाइन लगा के -0.4 की वैल्यू मेंशन कर दी। उसने कहा है कि -0.4 से लेस वाला एरिया चाहिए, तो लेस वाला एरिया कौन सा होता है बेटा लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाले एरिया को मैंने शेडेड कर दिया कि ये एरिया मालूम करना है। तो बेटा ये एरिया मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या प्रोबेबिलिटी चाहिए, -इन्फिनिटी से 0 तक प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो -इन्फिनिटी से 0 तक प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होती है 0.5, उसमें से -0.4 टू 0 प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे, माइनस करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ बेटा। पहले हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए -इन्फिनिटी टू 0, -इन्फिनिटी टू 0 किसके इक्वल होता है 0.5 के, ये तो हमारे पास टोटल एरिया है 0.5, उसमें से अगर -0.4 टू 0 माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी इसकी, तो हमारे पास शेडेड एरिया मालूम हो जाएगा। तो 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी -0.4 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 0, 0.5 एज इट आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट। जो टेबल वैल्यू है 0.4 को 0 में देखना है, तो टेबल वैल्यू क्या निकलेगी 0.1554, 0.5 में से माइनस करेंगे 0.1554, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3446। तो पी ऑफ एक्स लेस देन 56 की प्रोबेबिलिटी क्या निकली 0.3446। सेकंड प्रोबेबिलिटी बेटा हमने मालूम करनी है पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 75, तो इसको भी जी में कन्वर्ट करेंगे। जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 75, माइनस म्यू की जगह पे 60 डिवाइड बाई सिग्मा की जगह पे 10 आ जाएगी। 75 में से 60 जाएगा तो 15 बचेगा डिवाइड बाई 10 एज इट। 15 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो जी की वैल्यू क्या निकली बेटा 1.5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 75 किस में कन्वर्ट हो जाएगी जी में, तो पी ऑफ जी ग्रेटर देन 1.5। तो बेटा फिर फिग बनाएंगे -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, सेंटर में ओरिजिन ड्रा करेंगे। जी की वैल्यू क्या है 1.5, 1.5 पॉजिटिव है तो राइट साइड पे लाई करेगी 1.5। अब उसने कहा 1.5 से ग्रेटर वाला एरिया चाहिए, तो बेटा ग्रेटर वाला एरिया राइट साइड पे होता है तो हमने राइट साइड एरिया शेडेड कर दिया। अब इसको मालूम क्या करना है पीछे वाले की तरह सेम। सबसे पहले हमें 0 टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी चाहिए। 0 टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0.5, उसमें से अगर 0 टू 1.5 प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 0 टू इन्फिनिटी की जगह पे 0.5 आ जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी, माइनस प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 1.5। तो 1.5 को बेटा टेबल में देखेंगे 1.50 को 0 में, तो हमारे पास एरिया निकल आएगा 0.4332। हाफ 0.5 में से माइनस कर देंगे 0.4332 को, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल आएगी 0.0688। इसके बाद थर्ड पार्ट है
प्रोबेबिलिटी 50 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 75 मालूम करना है। तो बेटा इसको भी सेम दो वैल्यूज़ है तो जी1 और जी2 में कन्वर्ट करना है। जी1 किसके इक्वल होता है x1 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। x1 की जगह पे x की लेफ्ट वाली वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस म्यू की जगह पे 60 डिवाइड बाई सिग्मा 10 के इक्वल है। 50 में से 60 जाएगा तो -10 बचेगा, डिवाइड में भी 10 है, -10 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो बेटा -1 आता है। इसी तरह हम जी2 की वैल्यू मालूम करेंगे। जी2 किसके इक्वल होता है x2 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा के इक्वल होता है। x2 की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, उसकी वैल्यू राइट वाली वैल्यू 75 माइनस म्यू की जगह पे 60 डिवाइड बाई 10। 75 में से 60 माइनस करेंगे 1.5 आएगा डिवाइड बाई 10 एज इट आ जाएगा। 1.5 को 10 पे 15 आएगा बेटा। 75 में से 60 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। 15 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो बेटा 1.5 हमारे पास आंसर निकल आएगा। अब जो प्रोबेबिलिटी है 50 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 75 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जी में। तो जी में कैसे कन्वर्ट होगी, जी की दो वैल्यूज़ निकले -1 और सेकंड वैल्यू क्या निकली 1.5। तो प्रोबेबिलिटी -1 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 1.5 हो जाएगी। अब फिग बनाएंगे -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, सेंटर में ओरिजिन ड्रा करेंगे 0। अब जी की दो वैल्यूज़ है, एक -1 तो जब लेफ्ट साइड पे लाई करेगी, मैंने लाइन लगा के नीचे मेंशन कर दी है। सेकंड वैल्यू जी2 की वैल्यू क्या है 1.5 की इक्वल है तो राइट साइड पे लाई करेगी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो 0 से राइट साइड पे आएगी तो 1.5 ड्रा कर दिया। दरमियान में एरिया शेडेड कर दिया कि ये एरिया हमने शेडेड वाला एरिया हमने मालूम करना है। तो ये बेटा कैसे मालूम होगा, पहले -1 टू 0 तक जाएंगे, फिर प्लस का साइन 0 से 1.5 तक जाएंगे। तो मैंने प्रोबेबिलिटी लिख दी -1 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 1.5। अब क्या करना है, जो -1 है तो 1.00 को टेबल वैल्यू में देखना है तो 0.3413 आंसर आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट। 1.5 को 0 में देखना है तो उसकी टेबल वैल्यू क्या आ जाएगी 0.4332। तो बेटा इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो 0.7745 हमारे पास आंसर निकल आएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।